हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 OH होल 4 2- यूनिट. ऑप्शन बी ऑल बोरॉन एटम्स इन द सेम प्लेन. ऑप्शन सी इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम्स. ऑप्शन डी वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन एटम. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स. सो अगर हम देखें तो जो बोरेक्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है Na2B4O7.10H2O. अगर हम इसका करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है Na2B4O5 OH होल 4.8H2O. यानी कि जो बोरॉन का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो कंपोज होता है बाय टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 OH होल 4 2- यूनिट्स. अब अगर हम यहाँ पे इन्हीं यूनिट के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें सो हम देख सकते हैं कि इन टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे बोरॉन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, कनेक्टेड टू बोरॉन, अगेन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, यहाँ पे बोरॉन, ये वाला बोरॉन भी कनेक्टेड टू ऑक्सीजन जो कि आगे बोरॉन से कनेक्टेड है, और इस तरफ भी कुछ इसी तरीके से. और एक बॉन्ड ये वाला होता है बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच का. अब यहाँ पे अटैच्ड होते हैं OH ग्रुप, हर बोरॉन पे एक, इस तरीके से. अब हम देख सकते हैं जो ये वाला बोरॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस बोरॉन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं ऑक्सीजन से. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये वाला बोरॉन एटम है और जो ये वाला बोरॉन एटम है इन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इन दोनों ने 1, 2 और 3 बॉन्ड पेयर्स फॉर्म किए. और हम जानते हैं कि बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो लोन पेयर 0 है. सो इसलिए ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज होंगे. लेकिन जो ये वाला बोरॉन एटम है और ये वाला वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, तो जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3. अब हमें लग सकता है कि यहाँ पे माइनस चार्ज लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम उसे फॉर्मल चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे. सो यहाँ पे लोन पेयर तो 0 ही होगा क्योंकि बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो केवल 3 ही होते हैं. इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ये वाला हाइब्रिडाइजेशन भी है sp3. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो बोरॉन की ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स हैं उसमें 2 sp3 बोरॉन एटम्स हैं और 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम्स हैं. और हम ये भी देख सकते हैं कि हर बोरॉन अटैच्ड है एक OH ग्रुप से, यानी कि हर एक बोरॉन के लिए एक OH ग्रुप प्रेजेंट है. अब एक और चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑल बोरॉन एटम्स आर नॉट इन सेम प्लेन. ऐसा इसलिए कि सेम प्लेन में सारे बोरॉन एटम्स तब होते जब सबका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. ये दोनों तो सेम प्लेन में ही होंगे क्योंकि sp2 से जो शेप आता है वो आता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि ये दोनों बोरॉन एटम्स तो प्लेन में, लेकिन ये दोनों बोरॉन एटम्स सेम प्लेन में नहीं होंगे क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल. इस कारण से ये दोनों बोरॉन एटम्स सेम प्लेन में नहीं होंगे. अब अगर हम यहाँ पे हमारे ऑप्शंस चेक करें तो वो कहता है द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 OH होल 4 2- यूनिट. सो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने देखा कि अगर बोरेक्स वाले पार्ट से हम एनायन के यूनिट्स देखें तो वो ये वाले होंगे, और जो कैटायन वाला यूनिट है वो है 2Na+ और क्रिस्टलाइन वाटर है 8H2O. और जो एनायन यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से टेट्रा न्यूक्लियर फॉर्म में होंगे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी कहता है
ऑल बोरॉन एटम्स इन द सेम प्लेन, ये इनकरेक्ट है, जैसा कि हमने देखा कि सारे बोरॉन एटम्स सेम प्लेन में नहीं होंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अलग है। देन ऑप्शन सी कहता है इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम्स। सो ये बिल्कुल सही है, दोनों में 2 sp3 बोरॉन एटम्स हैं और 2 sp2 बोरॉन एटम्स हैं। ऑप्शन डी कहता है 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन एटम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हमने देखा हर बोरॉन एटम के लिए एक OH ग्रुप या बेसिकली एक टर्मिनल हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन ए, देन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।